बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें एलपीजी के हवाले से। सर्दियों की आमद से पहले एलपीजी महंगी हो चुकी। फी किलो कीमत में 20 रुपए 86 पैसे का इजाफा, जबकि घरेलू सिलेंडर 246 रुपए महंगा। नई कीमत 3080 रुपए महंगी हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि महंगाई के मारों की मुश्किलात और बढ़ चुकी हैं। आवाम का सख्त रद्द अमल सामने आया है। सर्दियों की आमद से पहले एलपीजी महंगी। सर्दियों से कबल एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 20 रुपए 86 पैसे फी किलो महंगी हो गई। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 246 रुपए 15 पैसे इजाफा किया गया है। एलपीजी की फी मन कीमत 20,860 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। शहरियों का कहना है रोज बरोज महंगाई ने गरीब का जीना दोभर कर दिया है। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। गैस की प्राइस होगी, बिजली की प्राइस होगी, ये सारी बड़ी तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट है उसका आम आदमी पर। सर महंगी हो गया, पहले गुजारा मुश्किल हो रहा था तो अब कैसे होना है। तो जो रिक्शे चलाते हैं एलपीजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। महंगाई बहुत हो गई है कि सवारी किराया भी नहीं देती। अगर ठोकर से हम मांगे ना 40 रुपए तो वो 20 रुपए देते हैं। ओगरा ने अक्टूबर के लिए एलपीजी की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमतों में इजाफे की वजह आलमी मंडी में गैस की कीमतों में इजाफा और डॉलर रेट बताया गया है। महंगाई की दुहाई कोई राह नजर ना आई। आटा, चीनी, चावल और दालों के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ का मुतालबा कर दिया। शहर की ओपन मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटे, चावल, चीनी के नर्ख दुगना से भी जायद हो गए। सफेदपोश तबके की कुव्वते खरीद भी जवाब दे चुकी है। गरीब तबका तो अब किलो 2 किलो खरीदने पर आ गया। शहरी कहते हैं इतने पैसे ही नहीं बचते कि 10 किलो आटे का थैला भी ले सकें। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कोई यतीम हो, गरीब हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ही खत्म हो गया, समझें आप। 1 to all ही उनका फैमिली जो है ना खत्म हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि कोई गरीब इंसान 410 रुपए किलो चावल खरीदने की सकत नहीं रखता। बाकी जरूरियात जिंदगी तो दूर, खाने पीने की इशिया खरीदने से भी महरूम हैं। शहरियों ने कहा कि हुक्मरान तबका यूटिलिटी स्टोरों पर कम से कम 8 से 10 इशिया जरूरिया की कीमतें कम करे। शहरियों ने कहा कि बिजली के बिल, बच्चों की फीसें देने के बाद जेब में राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचते। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब रोटी और नान की सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स ज़ायद कीमतों में फ़रोख्त जारी है। सादा रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर, जबकि शहर में 25 रुपये की फ़रोख्त से आम शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं महंगाई के इस दौर में वैसे ही गुजारा नहीं। आए रोज अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से तंग आ चुके हैं। डीसी लाहौर की जानिब से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा भी ग्राम फरोशी पर काबू पाने में मुआवन साबित न हुआ। रोटी की कीमत 2 रुपए इजाफे के बाद 20 रुपए हो गई, मगर शहर के बेशतर तंदूरों पर 25 रुपए की फरोख्त जारी है। तंदूरों पर नान भी 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, मगर जिले इंतजामिया अब तक ग्राम फरोशों के खिलाफ मौसर इकदाम करने में नाकाम है। नई जारी होने वाले सरकारी रेट के मुताबिक रोटी, दालें, चावल, बेसन समेत मटन, बीफ भी मजीद महंगा कर दिया गया है। आए रोज कीमतों में इजाफे से आवाम का गुजर मुश्किल होता जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। एक तरफ आशोबे चश्म की वबा हमला आवर तो दूसरी जानिब माफिया भी जेबें भरने चला आया। आंखों में डालने वाले ड्रॉप्स नायाब, अरके गुलाब के दाम भी चढ़ा दिए गए। शहर में ब्लैक में फरोख्त का इंकशाफ हुआ है, जबकि मुसीबत के मारों को अद्वियात की तलाश में मुश्किल। पंजाब में आशूबे चश्म के केसेस तेजी से बढ़ने लगे। मरीजों की तादाद 1 लाख तक जा पहुंची। जराये के मुताबिक पंजाब में 24 घंटे के दौरान आशूबे चश्म के 10,200 शहर में आशूबे चश्म के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब आशूबे चश्म के इलाज की अदम दस्तयाबी का संगीन मसला ताहाल हल नहीं हो सका। आंखों में डालने वाले कतरे नापैद हो चुके हैं। आशूबे चश्म के मरीज आई ड्रॉप्स की तलाश में दर बदर फिरने पर मजबूर हैं। कतरों समेत आंखों में डालने के लिए मरहम और अरके गुलाब को भी ब्लैक में कई गुना महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। आशूबे चश्म की वबा के बायस आई ड्रॉप्स की मांग में कई गुना इजाफा हो चुका है। आई ड्रॉप्स की तैयारी के लिए खाम माल की किल्लत का भी सामना है। आई ड्रॉप्स मतलूबा मिकदार में तैयार न होने से किल्लत का बहरान शदीद हो गया है। आशोबे चश्म के साथ साथ डेंगू मच्छर ने भी हमले तेज कर दिए हैं। एक ही दिन में 40 अफराद को काट लिया, जबकि वायरस का शिकार बुखार में तपते 30 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शहर के 350 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद कर लिया गया। डेंगू वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 40 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। डेंगू बुखार में मुब्तला 30 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। शहर में मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। मजीद 350 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया।
टीचिंग अस्पतालों को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुंसलिक करने का फैसला किया गया है, जबकि सरकारी टीचिंग अस्पताल HMIS से मुंसलिक होंगे। मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। कहीं भी बैठकर अस्पतालों की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जा सकेगा। पंजाब का इनकलाबी इकदाम, टीचिंग अस्पतालों को जदीद अस्पताल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुंसलिक करने का मंसूबा बना लिया। टीचिंग अस्पतालों को जदीद HMIS निज़ाम से मुंसलिक करने का मंसूबा 40 करोड़ रुपए से रवा माली साल में मुकम्मल होगा। टीचिंग अस्पतालों के अस्पताल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुंसलिक होने से अस्पताल एक दूसरे से मदद ले सकेंगे और ऑनलाइन भी किसी दूसरे अस्पताल के पास मुयस्सर तिबी सहूलतें और अद्वियात की मौजूदगी, बेड्स के खाली होने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान सकेंगे। मरीजों को फौरी तिबी सहूलियात का बंदोबस्त किया जा सकेगा। HMIS से मुंसलिक होने से अस्पतालों की कारकर्दगी को बासानी मॉनिटर भी किया जा सकेगा। प्राइवेट तालीमी इदारों का मायार तालीम का तयन करने का फैसला। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सुबह भर के प्राइवेट स्कूलों का भी इम्तिहान लेगा, जबकि नाकिस नताइज पर मुतल्लिका स्कूलों को रजिस्ट्रेशन में तजदीद नहीं दी जाएगी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सूबा भर के प्राइवेट स्कूलों का भी इम्तहान लेगा। इम्तहान प्राइवेट तालीमी इदारों का मयार तालीम का तयन करने के लिए लिया जाएगा। नाकिस नताइज पर मुतल्लिका स्कूलों को रजिस्ट्रेशन में तजदीद नहीं दी जाएगी। इम्तहान दूसरी, तीसरी, छठी और 7वीं जमात का लिया जाएगा। हर जिला में 8 मुंतखब प्राइवेट स्कूलों का इम्तहान लिया जाएगा। मज़कूरा स्कूलों में 4 बिग चेन्स का होना लाजमी है। 4 स्कूलों में 2 गर्ल्स और 2 बॉयज लाजमी होने चाहिए। दूसरी, तीसरी जमात में 10 मुंतखब बच्चों का इम्तहान होगा। छठी, 7वीं जमात में 25 मुंतखब बच्चों का इम्तहान लिया जाएगा। जेवर तालीम प्रोग्राम के तहत गुस्ट तालिबात को वज़ाइफ देने का इंकशाफ हुआ, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गुस्ट तालिबात को वज़ाइफ देने का नोटिस ले लिया। स्कूल एजुकेशन ने वज़ाइफ की फराहमी के लिए तालबात का दुरुस्त डाटा फराहम करने का हुक्म दे दिया। महकमा तालीम ने 16 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को ताज़ा डाटा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड करने का हुक्म जारी कर दिया। महकमा तालीम का कहना है कि तालबात के बेफॉर्म घर का एड्रेस और राब्ता नंबर का दुरुस्त इंदराज किया जाए। तालबात का दुरुस्त डाटा स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर ऑनलाइन दस्तियाब होना चाहिए। जेवर तालीम प्रोग्राम के तहत हजारों तालबात को माहाना 1000 रुपए वजीफा दिया जाता है। ये रकम तालबात को बैंक ऑफ पंजाब के जरिए फराहम की जाती है। जराये के मुताबिक वज़ाइफ लेने वाली सैकड़ों तालबात का डाटा ताहाल दुरुस्त नहीं किया जा सका। ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज 1 का खराब सीवरेज, गंदा पानी सड़कों पर खड़ा होने से ताफुन फैल गया। अहले इलाका को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। उधर हमदर्द चौक रहमत स्ट्रीट अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। खड्डों के बायस हादिसात मामूल बन चुके हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फेज 1 में नाकिस सीवरेज का निजाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गंदे पानी के बायस इलाके में ताफुन फैल गया। मकीनों का कहना है इलाके में सीवरेज का पानी किसी नाले में नहीं डाला जा रहा। सोसाइटी इंतजामिया गंदा पानी खाली प्लाटों में डाल रही है। सीवरेज जो है मेजर प्रॉब्लम है, जिस वजह से लोगों के घरों के अंदर से गटर उबलते हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं, बिल्डिंगें नीचे बैठ रही हैं, घर नीचे बैठ रहे हैं और जिसकी वजह से ये जो मसाइल हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमदर्द चौक की रहमत स्ट्रीट भी टूट फूट का शिकार हो गई। गली में जगह जगह खड्डे पड़ गए। मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना है गली की अबतर हालत के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। बारिश हो जाए तो हफ्तों गली से कीचड़ खत्म नहीं होती और गुजरना मुहाल हो जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स और विफाक की लड़ाई में मरीज पिस गए। शेख ज़ैद अस्पताल में छठे रोज भी हड़ताल, आउटडोर बंद, इलाज के लिए आने वाले ख्वार हो गए। जबकि यंग डॉक्टर्स कहते हैं 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, काम भी नहीं करेंगे। डॉक्टर्स आते हैं, हाजिरी लगाते हैं और एहतजाज के बाद चले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की 2 माह की तनख्वाह न मिलने पर आउटडोर में हड़ताल का छठा रोज भी जारी रहा। हड़ताल से इलाज मौलजा बदतरीन तातुल से दोचार रहा और अस्पताल में आने वाले सैकड़ों मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इलाज की बंदिश पर मरीज शदीद मायूसी से दोचार हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स पर मुश्तमिल ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने ताहाल 2 माह की तनख्वाह अदा नहीं की, जिसकी वजह से शदीद माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है शेख ज़ैद अस्पताल में इलाज मौलजे की फराहमी के लिए तिबी आलात और मशीनरी खराब पड़ी है और जान बचाने वाली अद्वियात तक मरीजों में मुयस्सर नहीं है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज जारी रहेगा। FIA लाहौर की दरख्वास्त पर स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रूपोश मोनी सिलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
स्पेशल सेंटर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक बैंकिंग ट्रांजैक्शन केस में मोनिस इलाही की वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने मोनिस इलाही को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मोनिस इलाही को पिछले चंद माह से मुतादिद बार अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जा रहा था। मोनिस इलाही दानिस्ता तौर पर गैर हाजिर रहे। FIA ने मोनिस इलाही को लाहौर, गुजरात, स्पेन और इंग्लैंड के पता जात पर अदालती हुक्मनामा की तामील करवाई, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुए। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को मुकदमात से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्तें रीशेड्यूल कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तों पर 8 सितंबर को फैसला महफूज किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी नया फुल बेंच तश्कील दिया गया। 3 रुकनी फुल बेंच दरख्वास्तों पर 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने हसन न्याजी की बाजियाबी का केस 17 अक्टूबर के लिए रीशेड्यूल कर दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 28 सितंबर को फैसला महफूज किया था। मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकारीर के मुकदमे की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लीगी रहनुमा ATC पेश नहीं हुए। अदालत ने मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट का शुगर मिल्स मालकान की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनाई और चीनी की कीमतों में इजाफे का मामला। हाईकोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। 2 अफराद की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत और लाहौर हाईकोर्ट में बाजियाबी के केस का मामला। अदालत ने मुबैना पुलिस मुकाबलों की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। मांगा मंडी में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले के रिकॉर्ड की रिपोर्ट में तजाद और टेम्परिंग पर इजहार बरहमी करते हुए जिम्मेदार पुलिस अफसरानों एहलकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं को जिना हाउस हमले के मुकदमे में इश्तिहारी करार दे दिया। हमाद अजहर, फर्रुख हबीब, मुराद सईद, आजम स्वाति, अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। अदालत ने मियां असलम इकबाल, जुबैर खान न्याजी, करामत खोकर और अंदलीब अब्बास को भी इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एडवांस रकम लेकर लोहे का दरवाजा तैयार न करने का मामला। सारिफ अदालत में मोहम्मद फयाज ग्रिल मिस्री शॉप DHA के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 12 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीग का पहला इस्तकबालिया जलसा कल शाहदारा में होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसों का आगाज करेंगे। NA 123 की आवाम का लहू गरमाएंगे। लाहौर में मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से अब तक की तैयारियों का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल की बेहतरीन इंतजामात पर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, पार्टी रहनुमाओं, ओहदेदारों और कारकुनों के जज्बे को सराहा। शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम को रिलीफ दिलाना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मरियम नवाज ने कहा बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत को अहकाम जारी कर दिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पीर को लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सोमवार को लाहौर पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने वस्ती पंजाब की क़यादत से अवामी राबता मुहिम का शेड्यूल तलब कर लिया है, जबकि पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत ने डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट तंजीमों को जल्द से जल्द वर्कर्स कन्वेंशन करने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब भर के वर्कर्स कन्वेंशन में खुद शिरकत करेंगे, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अवामी राबता मुहिम साहिवाल डिवीजन से शुरू होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकी से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी की मुलाकात हुई। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकी से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी की मुलाकात में कच्चे में ऑपरेशन, गंदम की नई कीमत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए आला ने कच्चे में बैक वक्त ऑपरेशन पर इत्फाक किया। गंदम की नई कीमत बाहमी मुशावरत से मुकर्रर करने पर भी इत्फाक किया गया। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी इस मौके पर मौजूद थे।
वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और एमएस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन निगरान वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की शिरकत। टीचिंग हस्पतालों की कारकर्दगी का जायजा लिया। वजीर सेहत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंजेक्शन के रिएक्शन से बिनाई मुतासरा होने वाले मरीजों की तादाद 73 तक पहुंच गई है। जिन हस्पतालों में इंजेक्शन लगाया गया उनके अमले से तफ्तीश की जा रही है। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि ईस्टर्न इंजेक्शन का आंखों के लिए इस्तेमाल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, ताहम कैंसर में इस्तेमाल की इजाज़त है। आइंदा हस्पताल इंजेक्शन को फ़रोख्त नहीं, सिर्फ खुद इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था फ्रांसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है ताकि सुराग लगाया जा सके। कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला 2 अक्टूबर से शुरू होगा। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में चलाई जाएगी। 5 साल तक की उम्र के 4,28,40,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। सिंध में 1,02,95,665 बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन होगी। दूसरी जानिब आपको बताएं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम वैक्सीनेट वुमेन इंटरप्रेन्योर नुमाइश शुरू होगी, जबकि इफ्तिताही तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने ख़ुसूसी शिरकत की। एक्सपो सेंटर में 11वीं 3 रोज़ा वैक्सीनेट विमेन इंटरप्रेन्योर्स नुमाइश का आगाज हो गया। निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर, CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद जुबैर मोतीवाला ने नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसके बाद मुख्तलिफ कल्चर पर परफॉर्मेंसेस पेश की गयी। इस मौका पर मोहम्मद जुबैर मोतीवाला का कहना था कि पाकिस्तान को खवातीन की जरूरत है। पाकिस्तान खवातीन की शराकत के बगैर मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकता। It is the 11th vaccinate. It shows that women's entrepreneurship skills, what they are doing, and over the years, this is the 11th of its kind we are holding, and this will actually create the entrepreneurship skill in the women. नुमाइश में स्किल ट्रेनिंग के इदारे सनतजार और कसरे बहबूद की खवातीन की जानिब से 15 से जायद स्टॉल्स लगाए गए। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज ने सनतजार सोशल वेलफेयर के स्टॉल्स का दौरा करते हुए कहा, 36 अजला की खवातीन ने अपने कारोबार के स्टॉल्स लगाए, जो कि खुशाइद बात है। 36 अजला से हमारी नुमाइंदगी है, खवातीन आई है तमाम 36 अजला से, और ये वो खवातीन हैं जिनके पास स्किल मौजूद है, आर्ट मौजूद है, काम करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन नेटवर्किंग अवेलेबल नहीं है, मार्केटिंग टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है। तो आज हम उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टॉल मालिकान ने भी वैक्सीनेट नुमाइश को सराहा और आइंदा भी ऐसे इवेंट्स के इनकाद के लिए ख्वाहिश का इजहार किया। हमारे पास ना प्रॉपर दुकान नहीं होती कि हम उसमें अपनी पूरी प्रोडक्ट शो कर सकें, तो यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। ऑनलाइन सेल आपकी बहुत अच्छी होती है, कस्टमर का आप में ट्रस्ट बिल्ड होता है। पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा, इतनी वैल्यूएबल, इतनी रिच हैं, जो ये स्टॉल देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर विजिट करें तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी बिग पिक्चर। इनको हम सिखा रहे हैं कि बिजनेसेस कैसे करते हैं, इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने कैसे जाना है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट आप देख रहे हैं कि हर एज के जो खवातीन हैं वो यहाँ पे कम्पीट कर रही हैं। मशीर खेल वहाब रियाज ने भी नुमाइश का दौरा किया। नुमाइश में ब्यूटी मसनूआत, टेक्सटाइल, घरेलू सजावट, खुश्क मेवाजात, शूज और बैग समेत दीगर 300 से जायद स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। 7वें प्रीमियर सुपर कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का आगाज हो गया। पहले रोज 3 मैचेस खेले गए। यूनी सॉफ्टवेयर्स, AMT और UB स्पोर्ट्स ने अपने मैचेस जीत लिए। वैलेंशिया क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में यूनी सॉफ्टवेयर्स ने नेटसोल को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेटसोल ने पहले खेलते हुए 152 रन बनाए। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।